फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को हम कल कौन से लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं और कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने जो अपनी कई दिनों से जो 7 दिनों से पहले एक रेंज जो बना रखी थी, बैंक निफ्टी उस रेंज के कतई लोएस्ट पॉइंट पर ओपन होता है और फिर हाई लगाता है 41,500 के लगभग का, 478 का, और उसके बाद में क्लोजिंग दी है 41,298 यानी 41,300 की क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने हमारे लिए। तो हालांकि ये इसलिए ये बुलिश कैंडल है, इसलिए हम ये देखते हैं कि इसके बाद हम बैंक निफ्टी को क्या ऊपर की साइड को ट्रेड कर सकते हैं, और ऊपर की साइड को अगर हम ट्रेड कर सकते हैं तो हमारे कौन से लेवल होंगे और कौन से टारगेट होंगे। तो एक मैं छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेता हूँ, 15 मिनट का चार्ट। तो दोस्तों, होता क्या, बैंक निफ्टी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के पास 40,838 यानी 800 का, बैंक निफ्टी की पहली कैंडल ही उससे सपोर्ट लेती है और ऊपर को चली जाती है। उसके बाद बैंक निफ्टी कभी भी नीचे नहीं आता है, उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, वॉलेटिलिटी होती है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है। उसी एरिया में इसने क्लोज दे दिया है। तो अगर आप बैंक निफ्टी को अगर आप सही से देखोगे चार्ट को, तो पिछले कई दिनों से सेम तरीके से मार्केट एक ही जगह से रिजेक्शन ले रहा है, 41,500 से कई बार रिजेक्शन ले चुका है। ये तो 1 2 3 4 5 6 तो 6 और 7 टाइम ये इससे रिएक्शन ले चुका है। तो हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास एक ऊपर का जो पॉइंट है वो 41,500 का, और जो नीचे का पॉइंट है वो 41,200 के लगभग का। ये 41,200 की जो सपोर्ट है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा 41,200 का लेवल, और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट में 41,500। पर अगर आप आज का मूवमेंट देखोगे तो आज का मूवमेंट देखकर आपको पता चलेगा कि मार्केट एक्सपायरी के कारण लास्ट में हालांकि ये रेंज में बंद हुआ है, पर मार्केट बुलिश है। क्योंकि अगर मार्केट बियरिश होता तो मार्केट यहीं से नीचे चला जाता बैंक निफ्टी, इट मीन्स बैंक निफ्टी बियरिश बुलिश है। तो आपका जो पहला देखो, कल के दिन में एक बहुत ही अच्छी ट्रेड हो सकती है ऊपर की साइड को, मार्केट ऊपर की साइड को बहुत अच्छा जा सकता है। लेकिन रिटेलर को वो पैसा देगा नहीं देगा ये बात अलग है। उसके पीछे जेन्युइन सा रीज़न क्या है, अगर हम SGX निफ्टी को देखें तो 130 पे चल रहा है, इट मीन्स लगभग 100 पॉइंट अप चल रहा है। तो 100 पॉइंट का मतलब है बैंक निफ्टी 300 से ये 500 के ही लगभग खुलेगा। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये जितना ऊपर खुले उतना, मतलब जितना ऊपर तो नहीं खुले, अगर 100-200 पॉइंट ऊपर खुलता है तो हम लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि अगर ये 500 पे खुलता है तो दिन की जो पहली कैंडल होगी वो अगर इसके ऊपर चली, इसको ऊपर ही क्लोज करती है, उसके बाद हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 500 से 600 के बीच में ऊपर चला जाता है, 550 तो ऊपर जाता है, फिर अगर ये नीचे आता है तो आप इसको आने देना। आपको यहाँ पर पुट के लिए पुट का कोई भी स्कोप मैं कल को बताऊंगा, तो आपको 41,200 के नीचे पुट की कोई भी पोजीशन बनाना, आप उसके नीचे उसके ऊपर हमेशा कॉल के लिए व्यू करना, कॉल के लिए देखना। अगर ये धीरे धीरे नीचे आता आने देना। ये प्रीवियस डे हाई के लगभग 500 के नीचे तक आ सकता है, हो सकता है एक आध कैंडल और नीचे क्लोज करे ताकि रिटेलर को वो दिखाने के लिए कि मार्केट नीचे आ रहा। और फिर अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो आपको कल के दिन में 41,800 तक के टारगेट मिल सकते हैं। आप 1:2 के रेशियो के लिए बैठ सकते हो, 1:3 के लिए बैठ सकते हो, और कल के लिए टारगेट बहुत ऊपर तक का है, 41,890 तक का टारगेट कल आपको इसको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। हालांकि फ्राइडे का मार्केट है, तो हो सकता है कि ऊपर जाने के बाद फिर से एक बार नीचे आए तो ऊपर जाए, क्योंकि फ्राइडे को पिछले कई फ्राइडे से मार्केट जो कर रहा है वो बहुत ट्रेंडिंग रह रहा है। जैसे ये वाला फ्राइडे है, ये फ्राइडे है नवंबर का पहला, जो लास्ट फ्राइडे था, 1 नवंबर को था फ्राइडे, वो भी लास्ट फ्राइडे भी हमारा बहुत ट्रेंडिंग रहा था मार्केट। एक सेकेंड, 28 तारीख 28, ये 28 का चार्ट है। ये देखो कि मार्केट खुल के ऊपर जाता है, 630 तक जाता है, 500 तक जाता है, 500 से रिजेक्शन लेता है तो बहुत नीचे तक आता है। तो ऐसा ही ये वाला फ्राइडे भी हो सकता है, जो एक सिंगल साइडेड आपको एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन अब आपको 5 मिनट के चार्ट में मैं बताता हूँ कि कॉल कब खरीदनी है और पुट और कब खरीदनी है। आपको क्या करना है, अपने चार्ट पे 2 लेवल ड्रॉ करके रखने हैं। एक तो रखना है 41,200 का, और एक रखना है 41,500 का। ये 2 लेवल आपको अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखने हैं, 41,500 का। अब देखो क्या होता है, मार्केट कहीं भी खुले आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिंपल सा लेवल देखने हैं खाली। अगर मार्केट इसके जैसे मान लीजिए गैप अप खुलता है, क्योंकि जहाँ तक मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि मार्केट 100 से 150 पॉइंट गैप अप खुलेगा। अगर गैप अप खुलता है और पहली कैंडल इसके ऊपर निकल जाती है, तो आपको एक छोटे से रिजेक्शन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट या तो खुलते ही बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर चला जाएगा,
दो चीज़ हो सकती है, या तो बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर चला जाएगा, या ऊपर चला जाएगा तो आपको बीच में कोई आपका कोई भी सिस्टम से जिससे भी आप एंट्री कर सकते हो बीच के चलते हुए में, जैसे ऐसे में, तो आप वहाँ ले सकते हो। लेकिन मेरा जो सिस्टम कहता है अगर ऊपर कंटिन्यूसली मार्केट जा रहा है तो आपको जो पहली रेड कैंडल मिले उस रेड कैंडल के हाई पे आप बाई कर सकते हो सी, और उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो, और अगर मार्केट उसको हिट नहीं करता है तो मार्केट आपको ऊपर की साइड को टारगेट दे सकता है। ये सिंगल मिनट के चार्ट पे भी आप वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता है और पहली कैंडल मान लीजिए कोई छोटी कैंडल बनती नहीं है, कंटिन्यूसली जाता रहता है, तो आपका जो भी सिस्टम है उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से पहली कैंडल ऊपर बनाता है और अगली कैंडल उसके नीचे ही उसके अंदर ही बनाना शुरू करता है, ऊपर नहीं जाता है, तो आपको स्लाइटली यहाँ पी की कोई पोजीशन के लिए बाई नहीं करना है, कुछ भी नहीं देखना है। सोलो देखना है तो पहली कैंडल के जब लो ब्रेक हो जाए तब देखना है। और अगर मार्केट यहाँ कहीं से आके सपोर्ट लेता है तो बहुत तेज़ी से आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा मार्केट। ऐसा होता है ना, मार्केट कभी रिटेलर को सिंपली एक बार में पैसा देना नहीं चाहता है, क्योंकि मार्केट रिटेलर के मन में ये रखता है कि मार्केट किधर जाएगा। नॉर्मली जो रिटेलर होते हैं वो बिना किसी एनालिसिस के ट्रेड करते हैं, उन्हें केवल ये पता ऊपर जा रहा है तो वो सी खरीद लेते हैं, नीचे जा रहा है तो पी खरीद लेते हैं। इसीलिए मोस्टली रिटेलर को लॉस होता है। अब नीचे की साइड को देखते हैं। नीचे की साइड में हमारे अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुलने के बाद भी 500 से मान लीजिए रिजेक्शन ले लेता है, जिसके बहुत कम चांसेस हैं, या मान लीजिए खुलने के बाद कंटिन्यूस नीचे आने लगता है, तो आप 200 तक कोई भी ट्रेड मत लेना पुट की, क्योंकि ये एरिया, ये मार्केट मल्टीपल टाइम इसने यहाँ से सपोर्ट ली है, तो ये दोबारा यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, नीचे आया तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। तो 40,200 अगर डिसाइसिवली 5 मिनट की एक कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है और अगली कैंडल इसको लो को ब्रेक करती है, तब आप यहाँ पर पुट की एक पोजीशन बना सकते हो। और इसका पहला टारगेट होगा आपका 41,000 का, 200 पॉइंट का टारगेट होगा, और ये 200 पॉइंट का टारगेट लेके आप अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हो। और अगर मार्केट इसके भी नीचे आता है तो 40,800 का टारगेट होगा, या जो हमारा पी की साइड में ये टारगेट होंगे। ऊपर की साइड के टारगेट मैंने बता दिए, 500 क्रॉस करता है तो 800 के और 41,900 के टारगेट कल की डेट में हमें देखने को मिल सकते हैं ऊपर की साइड में। जो पहला टारगेट होगा हमारा वो इस वाले पॉइंट का हाई होगा ये, क्योंकि मार्केट से 2 बार नीचे आ चुका है, तो आपको इस वाले पॉइंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 40,672 यानी 40,650 के लगभग आपको ये अपनी पोजीशन पे या तो ट्रेलिंग कर लेनी है कॉस्ट टू कॉस्ट, ताकि आप उसमें लॉस में न रहो। और अगर उसको क्रॉस कर देता है बैंक निफ्टी बड़ी कैंडल से, तो आप उसको फिर से ट्रेल कर सकते हो 800 तक के लिए। ये ऊपर के टारगेट हो गए हमारे, और ये हमारे नीचे के टारगेट होगा 41,000 और 40,800। ये तो होगा हमारा ऊपर के टारगेट और नीचे के टारगेट। तो हम आज देखते हैं कि अगर आज हमने बैंक निफ्टी ट्रेड किया तो हमने किस लॉजिक पे किया, या हमने मतलब अगर आज हम बैंक निफ्टी ट्रेड करते तो कौन से लॉजिक पे ट्रेड कर सकते थे। देखो पूरे दिन मार्केट तो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, तो उसका अलग है। मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। देखो अभी आजकल जो बैंक निफ्टी में कोई भी बैंक निफ्टी में चल रहा है, तो बैंक निफ्टी में क्या बहुत जो 41,000 हुआ या 41,500 हुआ, ये 500 के और 0,000 के जो राउंड फिगर वाले लेवल है, इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बैंक निफ्टी में किसी लेवल की चल रही है तो वो है 800 वाले लेवल की। 40,800, 39,800, 41,800। ये तो मालूम ही है कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई 41,800 है। तो ये 800 वाले लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंक निफ्टी की जो पहले दिन की जो पहली कैंडल बनती है वो इस जगह से सपोर्ट लेके ऊपर को आके क्लोज होती है यहाँ पर है, और अगली कैंडल जो बनती है वो ग्रीन बनती है। उसके बाद में एक रेड कैंडल बनती है। अगर मार्केट को नीचे आना होता तो ये रेड कैंडल के बाद यहीं से नीचे आ जाती, और नहीं आना होता तो ये इतनी देर। देखो मार्केट ने कितनी, देखो एक बात आप हमेशा ध्यान रखो कि जब मार्केट को गिरना होता है तो मार्केट कभी वेट नहीं करता। जिस लेवल मार्केट को गिरना होता है, ये लेवल तक मार्केट को सपोर्ट मिली तो सेलर आए 1 2 3 4, मतलब कंटिन्यूसली कैंडल यहाँ पर नीचे की साइड को बनी है। यहाँ आपने देखा जैसे ही नीचे जा रहा था यहाँ से बाइंग आ जा रही थी, ये बाइंग आ जा रही थी, ये बाइंग आ जा रही थी, और 1 2 3 4 मतलब 4 रेड कैंडल बनी, लेकिन एक रेड कैंडल का इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। यानी ये 40 का लेवल है और ये 100 का लेवल है, यानी ये 40 पॉइंट की एक कैंडल यहाँ नीचे को नहीं बन पाई। और ग्रीन साइड की कैंडल कितनी बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग बन रही है। ये भी ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन कैंडल है। ये कलर आपको रेड दिखाई दे रहा है, पर इसकी जो ओपनिंग हुआ है उससे इसकी क्लोजिंग ज़्यादा है। ये ग्रीन है, ये चार्ट में ये आपको रेड दिखा रहा है, तो आपको यहाँ समझ जाना चाहिए। तो दूसरा, अगर आप 20 डेज़ के साथ में ट्रेड करते हो तो जैसी मार्केट इसके ऊपर गया, आपको यहाँ समझ जाना चाहिए था कि मार्केट यहाँ से बुलिश है। इस कैंडल के ऊपर जाते ही बाई कर सकते थे आप,
और उसके बाद मार्केट ने एक आपको अच्छा खासा मूव दे दिया है। मैंने भी सेम सिस्टम को फॉलो करा। क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहला कि अगर मार्केट को आज नीचे गिरना था तो मार्केट को कभी भी 41,000 को क्रॉस करना ही था। तो हमारे पास 41,000 का ये लेवल था। मान लीजिए ये लेवल है 41,000 का। तो मार्केट ने इस वाली कैंडल ने तो नीचे लाया, लेकिन इस कैंडल को कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला, और जैसे 41,000 से मार्केट की अगली कैंडल बनी, इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम एक ही कैंडल पे एक ही सिंगल कन्फर्मेशन पे ट्रेड कर लें। क्योंकि क्या होता है, हमने सोचा 41,000 के ऊपर चला गया तो अगली कैंडल मान लो इस कैंडल के नीचे आ जाती, फिर ये वाली नीचे नहीं आई, फिर ये ग्रीन बनी। ये कैंडल जब निगेटिव बनी तब मुझे लगा कि मार्केट हो सकता है नीचे आ जाए। ये नीचे तक बनी, पर इसको क्या था, इसके लो को ब्रेक करना था। और दूसरा हमने ये भी कल डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी 18,000 के नीचे आता है तो हम बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं, यानी बैंक निफ्टी में पी बाई कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी की जो पहली कैंडल की क्लोजिंग है वो 18,001 पे मिली है। इसने नीचे आने की कोशिश करी, उसके बाद निफ्टी कंटिन्यूसली अप जा रहा था। उसके बाद में जो ये 9:20 की कैंडल नीचे आई है, और बैंक निफ्टी में अगर आप कैंडल देखोगे 9:20 की, एक सेकेंड, तो ये है 9:20 की कैंडल। और जो निफ्टी में जो ये वाली कैंडल बनी है बहुत स्ट्रांग बनी है ये वाली। तो इसका मतलब ये था कि बैंक निफ्टी, अब आपको मैं जो चीज़ बताता हूँ जो कैंडल में देखने लायक चीज़ होती है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना इस चीज़ को। एक रेड कैंडल बनती है, एक ग्रीन बनती है, अगली एक रेड बनती है, दो रेड बनती है, तीन रेड बनती है। इट मीन्स 3 रेड बन गई, लेकिन इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। जबकि इस एक कैंडल रेड वाली इतनी बड़ी बनी और उसके बाद 3 ग्रीन रेड बनी, तो क्या जी इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ से बाइंग कंटिन्यूसली लोग बड़ा पैसा लगा के यहाँ से मार्केट से बाइंग हो रहा था। इसका मतलब ये था कि मार्केट को इस लेवल के नीचे नहीं जाना था। ये चीज़ें होती है छोटी छोटी, जो अगर आप चार्ट में रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कहना क्या चाह रहा है। यहाँ अगर यहाँ कोई किसी बंदे ने पुट लिया होगा तो उसकी समझ में आया होगा कि स्टॉप लॉस कितनी जल्दी हिट हुआ। आप खुद सोचो कि 3 कैंडल बनी, यहाँ देखो आप, एक ग्रीन बनी, उसके बाद में एक रेड उससे बड़ी बनी, और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट डाउन आ गया। इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन बनी, फिर रेड बन रही है, 2 रेड बन रही है, और मार्केट नीचे आ जा रहा है। इसका मतलब ये था कि यहाँ सेलर थे तो कोशिश कर रहे थे, पर उनसे ज़्यादा कहीं ना कहीं बायर थे जो उस सब सेलिंग को मर्ज कर ले रहे थे। लेकिन मैंने उसके बाद भी वेट किया। ऐसे ही इधर बैंक निफ्टी का चार्ट था। तो जब मैंने देखा कि मार्केट ने एक रेंज बनाई हुई है, ये देखो, अगर आप रेंज देखोगे तो बैंक निफ्टी ना तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा था, ना नीचे की तरफ को ब्रेक कर रहा था। इस वाली कैंडल ने 9:26 वाली ने ब्रेक किया। फिर मैंने 9:27 पे एक कॉल की पोजीशन बना दी। ये है 9:27 वाली मेरी कॉल की पोजीशन थी। पहले मैंने 9:27 पे एक कॉल की पोजीशन पहले बनाई थी, पर वो गलती से मेरी अपने आप 311 रुपये में मतलब गलती से सेल हो गया। फिर मैंने तुरंत उसी मिनट में 9:27 पे ही दोबारा कॉल खरीद ली, और फिर मैंने 9:31 पे उसको बेचा। मैंने 9:31 पे उसको बेचा है 1:4 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे। अब आप देखो, जो चीज़ मैंने आपको निफ्टी के चार्ट में जो चीज़ दिखाई दे रही थी कि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन तो आ रहा था, पर एक सिंगल कैंडल को ब्रेक नहीं कर रहा था। इस वाली कैंडल ने इसके ऊपर गया। देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैंने आपको जो कल के लिए सेटअप बताया, एक रेड कैंडल बने, उसके नीचे का एसएल लगा के आप यहाँ पर बाई कर लो, और उसके नीचे का एसएल लगा के, और उसके बाद में आप देखोगे कितनी बड़ी रैली आई है। सिंपल सेटअप है, सिंपल सेटअप। मार्केट अगर एक फ्लो में चल रहा है, अगर आप इस कैंडल के ऊपर भी बाई करते तो भी आपका एसएल हिट नहीं होता, अगर आप इस कैंडल के ऊपर बाई करते तो भी आपका एसएल हिट नहीं होता। अब ये हमेशा काम नहीं करेगा। अब जब मार्केट रेंज में आ गया तो यहाँ आपका एसएल हिट हो सकता है, लेकिन अगर ये रेंज का लोएस्ट पॉइंट है तो आपका एसएल हिट नहीं करेगा, और आपको एक अच्छी रैली मिल सकती है ऊपर साइड में। यही मैंने आपके लिए कल के लिए बताई है कि अगर मार्केट 500 के ऊपर निकला, मान लीजिए, तो एक ग्रीन कैंडल बना के मार्केट 500 के ऊपर गया, फिर एक ऊपर गया, अब आपको इसमें एंट्री का पता नहीं चल रहा है। फिर अगर वहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है छोटी सी, आप तुरंत इसके ऊपर का एसएल ऑर्डर लगा के बाई कर लो, 2 रुपये ऊपर का लगाओ, ताकि एकदम मार्केट वहीं से लौटे तो आपका एसएल मतलब वो ना करे। और फिर यहाँ 2 रुपये नीचे का एसएल लगा दो, और फिर ऊपर को जितना जाता रहे ट्रेल कर लो। ट्रेल करना तो आपको आता ही है, नहीं तो जैसे मैं आपको ट्रेल करना भी बताता हूँ। एक सेकंड रुक जाइए। जैसे ये है, मान लीजिए आपने कहीं भी बाई करा है, मान लीजिए आपने ये वाला चार्ट आपने देखा और आप इसको ट्रेल कर सकते हो। आप एक रिटेलर हो तो आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ कहीं बाई करा, इस कैंडल के ऊपर बाई करने का आपका प्लान है,
मान लीजिए आपने यहाँ पर बाई कर लिया और आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे का है, क्योंकि इस कैंडल के ऊपर बाई करा है तो यहाँ आपका एसएल है। तो जब मार्केट आपको यहाँ पर शिफ्ट तब करना है जब मार्केट इस पूरी रेंज को ब्रेक करके ऊपर चला जाए। जैसे ही ब्रेक करे तब आपको इस लोएस्ट पॉइंट पे लगाना है। फिर मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल लिया, इसको ब्रेक करा, तब यहाँ लगाना है। ऊपर चला गया या यहाँ से नीचे आया, यहाँ नहीं लगाना है आपको कि जैसे ही ग्रीन कैंडल पे लगा दूँ। जैसे यहाँ के बाद इस रेंज को ब्रेक कर दिया, इसको ऊपर चला गया, बस यहाँ लगा दो। यहाँ चाहे आपका ऐसा हिट हो जाए, चाहे यहाँ से ऊपर चला जाए। बस ये आपकी ट्रेलिंग की टेक्निक होती है। उसमें आपका ऐसा हिट भी हो सकता है कभी कभी। मान लीजिए कि आपको लग रहा है ये 60 पॉइंट की कैंडल बनी है, 60 पॉइंट की कैंडल बनी है, पर यार इतने रुपए कौन लगाए, तो आप ऊपर लगा सकते हो। लेकिन वो तरीका नहीं है। जो सही तरीका वो है कि जब मार्केट ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए, तो जो रेंज का लोएस्ट पॉइंट हो, जब उस रेंज को ब्रेक कर जाए, तब उस रेंज के लोएस्ट पॉइंट पे आपको अपना ऐसा ट्रेल करना है। फिर लोएस्ट पॉइंट पे करना है, इसको कंटिन्यूसली ऊपर जाने देना है, तो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने इस रेंज के ब्रेकआउट पे यहाँ पर बाई कर लिया, इस प्राइस पे बाई कर लिया, ऊपर गया तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे आने देना है, नीचे आने देना है। फिर जैसे इस रेंज को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया, आपको यहाँ पर अपना एसएल ट्रेल कर देना है। उसके बाद में ऊपर की साइड को देखना है कि मार्केट कहाँ तक जा रहा है, जिस हिसाब से मार्केट जा रहा है उस हिसाब से आपको ऊपर ट्रेल करते रहना है। जैसे यहाँ पर पहले यहाँ ट्रेल कर दिया आपने, फिर ये ऊपर गया, फिर इसने एक लो लगाया, फिर ये यहाँ कर दिया ट्रेल। अगर आप यहाँ भी ट्रेल करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो आपको जब तक मार्केट अब इस जगह से नीचे आया है, तो जब तक इस जगह को ब्रेक नहीं करता तब तक आपको स्विंग लो पे लगाना नहीं है। देखो यहाँ से ब्रेक नहीं करा तो आप यहाँ भी बेच सकते हो, ताकि अपना कम से कम लॉस हो। वरना अगर आप 1:2 के रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, 1:3 के पे काम कर रहा हो, 1:4 के पे काम कर रहा हो, तो आज के दिन तक तो 1:7 भी मिल चुका होगा लोगों को, क्योंकि इतनी तेज़ी से मार्केट ऊपर की साइड को मूव कर रहा था कि कुछ पूछो मत। अभी हमारी कल की एनालिसिस है। हाँ, दूसरी बात, निफ्टी को आपको थोड़ा निफ्टी पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट कल को निगेटिव होता है तो निफ्टी तुरंत जब भी 18,000 के नीचे आएगा निफ्टी, देखो निफ्टी ज़्यादा ऊपर नहीं है, 18,048 पे है, तो 18,048 का मतलब ये है कि निफ्टी 18,000 के नीचे जैसी आए तो वहाँ आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक ही साथ काम करते हैं और अब धीरे धीरे ये मतलब एक जैसे होने लगे हैं। अभी बीच में थोड़े दिन नहीं चल रहे थे एक जैसे, और अब ये धीरे धीरे दोनों एक साथ काम करने लगे। तो आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। अगर आपने ये सोचा, देखो बैंक निफ्टी मैं आपको कई 2-3 दिन से यही चीज़ समझा रहा हूँ कि बैंक निफ्टी जैसा आपको लगेगा वैसा नहीं करेगा। मार्केट ऊपर खुलता है, नीचे आ जाता है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, मार्केट नीचे आता है। यहाँ सब पुट की पोजीशन बना के सोचोगे मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, और मार्केट ऊपर यहाँ सबने पुट लिया होगा, मार्केट ऊपर खुला, सबके पैसे चले गए। या मार्केट नीचे ऐसे ऊपर यहाँ आता है, अब इतना गैप अप खुलता है, यहाँ लोग पोजीशन लेने में हिचकिचा रहे होंगे। मार्केट नीचे भी आया था यहाँ पर और उसके बाद ऊपर चला गया, अब यहाँ पर सब कॉल की पोजीशन बना रहे होंगे तो मार्केट नीचे आ गया। रिटेलर के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है, रिटेलर पहले कंफर्म होना चाहता है कि मेरी ट्रेड सही है या नहीं है, तो वो क्या करता है, जो 2-3 कैंडल वो गवा देता है। देखो आपको पहले से अपना आइडिया बना के रखना पड़ेगा कि 41,200 के नीचे मार्केट आएगा तो मैं सेल करूँगा, 41,500 के ऊपर जाएगा तो मैं बाई करूँगा। फिर जब मार्केट 41,500 के ऊपर जाए तो उसको अपने आप देखना चाहिए कि क्या मेरी कोई एंट्री बन रही है नहीं बन रही है। वो ये नहीं कि 41,500 पे खरीदना हो तो 41,575 पे खरीद रहा, मान लो वो 575 पे अगर एंट्री ले रहा है, 41,575, तो इट मीन्स कि 75 तो वो अपने टारगेट से ऊपर है। और दूसरा, अगर वो 75 पॉइंट मार्केट नीचे आया तो क्या वो तैयार है कि 500 490 का स्टॉप लॉस देने के लिए? क्योंकि अगर 490 का स्टॉप लॉस देता है तो 10 पॉइंट ये और ये 85 पॉइंट का एसएल होगा उसका। तो ये एंट्री सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपकी एंट्री ज़रूरी है। यहाँ मार्केट ने क्या करता है, पहली ही कैंडल ने 800 से सपोर्ट ले ली, तो अगर आप यहाँ पर कोई पुट की पोजीशन बनाना चाह रहे थे, तो आपको एटलीस्ट जो पहली कैंडल है उसके लो के ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर पुट की कोई भी पोजीशन बनाना चाहते हो तो आपको 2 चीज़ों का वेट करना चाहिए। पहले 41,000 के नीचे आने का मार्केट के, और दूसरा या तो इस कैंडल का लो ब्रेक हो। दोनों में से मार्केट ने कुछ नहीं करा। ये कैंडल ने इसके लो को ब्रेक करा, पर अगली कैंडल इसके लो ब्रेक होने पे जो हम पी खरीदते वहाँ बनी नहीं, मार्केट कंटिन्यूसली अप चला गया। अब यहाँ तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ 20 डेज का कंफर्मेशन है, एक रेंज ब्रेकआउट का कंफर्मेशन है स्ट्रेट के ऊपर। और अगर आप और ज़्यादा लेते हो तो सिंगल कैंडल, जो मैजिकल कैंडल का मेरा कॉन्सेप्ट है कि इसके ऊपर बाई कर लो, इसके नीचे कैसे लगा दो, वो भी यहाँ पर बनना है। 3 कंफर्मेशन है, इसे कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग कहते हैं, जिसमें मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ इंसान काम करता है। आप खुद देखो कितना बढ़िया सेटअप है। आपको देखो मार्केट में, मैंने कल भी आपको ये चीज़ बताई थी, आपको मार्केट में, मैं कल का मार्केट जो अगर किसी ने
परसों का जो मार्केट है जिसमें बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली डाउन आया, इसको देख के हर आदमी यही सोचेगा कि मार्केट नीचे जाएगा, और गैप अप खुलने के बाद तो हर आदमी ये सोचेगा रिटेलर कि मार्केट आज तो पता नहीं कितना गिर जाएगा। लेकिन जो मार्केट में स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट यही होता है, जब आप ग्रीड में होते हो, जब आप बाई करने के लिए तैयार होते हो तो वो सेल कर रहा होता है, जब आप सेल करने के लिए यहाँ आप सेल करने के लिए तैयार हो, वो यहाँ बाई कर रहे हैं आपके अगेंस्ट में, और आप लॉस में जा रहा हो। यहाँ आप बाई करने के चक्कर में हो तो वो सेल कर रहे हैं, यहाँ आ गए अब आप सेल करने के चक्कर में हो, आपने सोचा मार्केट अरे लोअर लो लगा रहा है, वो यहाँ पर बाई कर रहा है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है। आपको चार्ट जो दिख रहा है वो चार्ट भी वही दिखाता है, लेकिन वो आपके देखने का नज़रिया है कि आप उसमें देखना क्या चाहते हो। आप प्रॉफिट कमाना है तो आपको चार्ट को समझना होगा, चार्ट को देखना नहीं होगा। ये लोअर लो लगा रहा है बैंक निफ्टी, यहाँ पर लोअर लो लगा रहा है, तो आपकी एंट्री कहाँ बननी चाहिए, आपको ये भी समझना है कि आपकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए जो आपका स्टॉप लॉस भी कम हिट हो और आपको प्रॉफिट भी मैक्सिमम मिले। तो ये सब समझने में टाइम लगेगा, हालांकि एक दिन में नहीं होता है, बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारे चार्ट देखने पड़ेंगे, एनालिसिस सीखनी पड़ेगी आपको। देखो मैं भी आपको जो एनालिसिस बताता हूँ वो डेली सेम ही रहती है, इसमें कुछ नया नहीं होता है कि इसके नीचे जाएगा खरीद लोगे, इसके नीचे जाएगा सेल कर लोगे। पर जब वो सिनारियो बन रहा होता है तो उस समय कैंडल कैसे काम कर रही हैं उनको समझना पड़ता है। क्या वो रेंज बना रही हैं, क्या वो ऊपर जा रही कंटिन्यूसली हायर हाई लगा रहा है, जा रहा है तो किस फ्लो से जा रहा है, तो किस लेवल को क्रॉस कर रहा है। 41,200 का लेवल इंपॉर्टेंट था, मार्केट इसको ब्रेक करता तो नीचे की साइड में बहुत तेज़ी से गिरता है, लेकिन मार्केट ने वो मौका आने नहीं दिया। जैसे ये वाला लेवल आया यहीं से ऊपर चला गया, अब यहाँ से ऊपर गया नीचे आया तो फिर उस लेवल को क्रॉस नहीं करा, ऊपर चला गया, फिर लास्ट में क्लोजिंग इसने ऐसे दे दी। क्यों? क्योंकि देखो जिन लोगों ने 41,500 का सी सेल कर रखा होगा, 400 का सी सेल कर रखा होगा और 300 का सी सेल कर रखा होगा, उन सबके सी जीरो हो गए। इट मीन्स मैक्सिमम सेलर्स को प्रॉफिट मिल गया, क्योंकि अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता तो सबको अपनी पोजीशन से एग्जिट करना पड़ता। यहाँ जिन लोगों ने अपनी पोजीशन से एग्जिट करा वो है जिन्होंने 41,100 पे स्टॉप लॉस लगा रखे थे। ये जो शुरुआत में सेलिंग करने बैठ गए थे, जैसे मार्केट ऊपर गया उनने अपनी पोजीशन से एग्जिट करा, तुरंत उनकी यानी वो बायर बन गया। जैसे वो बायर बने मार्केट एकदम से ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पर फंसता है, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है। जैसे यहाँ से ऊपर जाता है फिर उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। लेकिन वो 500 के ऊपर नहीं जाना था, इस बात की गारंटी थी, क्योंकि अगर आज मार्केट 500 के ऊपर चला गया होता तो आपको एक बहुत ही खतरनाक रैली देखने को मिलती शॉर्ट कवरिंग की। अब कल क्या, कल नया वीक चालू हो रहा है, लोग अपनी पोजीशन कल बनाएंगे। अगर मार्केट यहाँ से आकर रिएक्शन लेता है तो यहाँ कॉल शॉर्ट करेंगे, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो ये सारे पी शॉर्ट कर देंगे, 41,000, 41,200, 41,300, 41,500, क्योंकि स्मार्ट मनी के पास पैसे की कमी नहीं है, वो कम पैसे बनाना चाहता है, क्योंकि वो सेलिंग करता है। वो ये नहीं चाहता है कि मार्केट, इसमें उसको कोई डर नहीं है। आप यहाँ सोच रहे हो अगर यहाँ पर सी ले लिया और मार्केट यहाँ तक आ गया तो भले ही मार्केट दोबारा, अगर आपने यहाँ पर कॉल बाई कर ली, मान लीजिए कोई आपकी एनालिसिस थी, आपने यहाँ पर कॉल एक बाई कर ली, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है तो यहाँ आपको डर लगेगा। भले आपका 200 के नीचे है कि आपको मालूम है 200 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, लेकिन आप 200 के नीचे जाने से पहले ही बेच दोगे और फिर वो मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन सेलिंग वालों को ये फायदा रहता है कि सेलिंग वालों को इस पर बात का डर नहीं रहता। क्यों? जब मार्केट यहाँ पर घूम रहा होगा तो जो प्रीमियम होगा वो उनके अकाउंट में ऐड होता रहेगा, जैसे प्रीमियम उनके अकाउंट में ऐड होता रहेगा, उनका अगर मार्केट इसके नीचे 200 के नीचे आता है तो भी उनको कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना नीचे आएगा उतना वो प्रॉफिट गेन करेंगे। इसको कॉल शॉर्ट कर रखी है उन्होंने, ऊपर गया तो उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब तक वो तब तक नहीं बेचेंगे जब तक 500 के ऊपर ना निकले, और 500 ऊपर मार्केट गया ही नहीं, यहीं कहीं क्लोज कर दिया। तो 41,500 का सी अगर सुबह को 200 रुपये का था या 150 रुपये का था तो वो शाम को आते आते उनको 200 रुपये सिंगल लॉट में फ्री के बच गए बिना कोई मेहनत करे। पर यही 200 रुपये कमाने के लिए एक बायर को यहाँ से यहाँ तक की रैली पूरी ग्रैब करनी पड़ती, जिसके लिए उसको ये सब बड़ी बड़ी कैंडलों को देखना पड़ता। तो बायर और सेलर होने में ये डिफरेंस है। बाकी हमारी एनालिसिस तो जो मैंने थी वो मैंने आपको बता दी। आपको अपना अगर अच्छा ट्रेडर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको अपनी साइकोलॉजी पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा अपेक्षाकृत अपने ट्रेड्स पे। ट्रेड देखना तो ट्रेड तो आपको कोई भी दिला देगा, कोई पेड चैनल वाला भी दिला देगा, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी एक बार बन गई तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हीं ट्रेडों में अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की हमारी एनालिसिस थी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो के अंत में सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू फ्रेंड्स।